यूपी विधानसभा चुनाव में इस बार बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच खेल चल रहा है। चुनाव में अब कुछ ही दिन बचे हैं, लिहाजा धड़ाधड़ उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो रहा है। बीजेपी ने जहां अपने 17 और उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, वहीं बीजेपी से समाजवादी पार्टी में जाकर जीत का दावा कर रहे स्वामी प्रसाद मौर्य की हेकड़ी चुनाव से पहले ही निकल गई है। मौर्य को विधानसभा चुनाव में हार का डर सताने लगा है। बीजेपी ने ऐसा दाव चला है कि बड़ी बड़ी बातें करने वाले मौर्य की नींद उड़ गई है। अखिलेश ने मौर्य को अपने पाले में लाकर सोचा होगा कि इससे समाजवादी पार्टी को कुछ सीटों पर चुनाव में फायदा होगा, लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं कि मौर्य खुद की सीट निकाल पाएंगे या नहीं, ये भी कहना मुश्किल हो गया है। मजबूरी में स्वामी प्रसाद मौर्य विधानसभा चुनाव तो लड़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी सीट बदलवा ली। अब स्वामी प्रसाद मौर्य पडरौना की जगह कुशीनगर के फाजिल नगर से विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अभी तक तो मौर्य दावा कर रहे थे कि कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए आरपीएन सिंह को सपा का कोई भी कार्यकर्ता हरा देगा, लेकिन खबरों की माने तो आरपीएन सिंह की वजह से ही मौर्य ने अपना रास्ता अलग कर लिया है। आरपीएन सिंह के बीजेपी में शामिल होने के बाद मौर्य के लिए पडरौना की सीट सुरक्षित नहीं मानी जा रही थी, लिहाजा मौर्य समय रहते ही रास्ता बदल लिए। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य आरपीएन सिंह से मिली करारी हार को अभी तक नहीं भूले हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को बीएसपी के कद्दावर नेता और मंत्री के तौर पर 2009 के लोकसभा चुनाव में आरपीएन सिंह से मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था। खबरों की माने तो मौर्य के मन में हार का डर चल रहा था। इसके अलावा उन्हें यहां विधायक के तौर पर एंटी इनकम्बेंसी का सामना भी करना पड़ सकता था। 2012 में बीएसपी प्रत्याशी और 2017 में बीजेपी के उम्मीदवार के रूप में स्वामी प्रसाद मौर्य ने पडरौना से जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार अपनी सीट बदल ली है। वही खबर यह भी है कि आरपीएन सिंह बीजेपी की तरफ से पडरौना से चुनाव लड़ सकते हैं। वो इस सीट से 1996, 2002, 2007 में विधायक भी रह चुके हैं। हालांकि अभी तक बीजेपी ने इसकी घोषणा नहीं की है, लेकिन अटकलें लगाई जा रही हैं। ऐसे में अब मौर्य तो विधानसभा चुनाव से पहले ही सरेंडर बोल गए हैं। देखने वाली बात होगी कि फाजिल नगर में मौर्य क्या गुल खिलाते हैं, लेकिन चुनाव से पहले ही मौर्य ने बीजेपी के सामने घुटने टेक दिए हैं। ये संदेश लोगों के बीच जाएगा, जो कि अखिलेश के लिए अच्छी खबर नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।